नमस्कार, आदाब। मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, अगर आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए-नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं भूमि से संबंधित और अन्य विकासशील मुद्दों से संबंधित वीडियो बनाता रहता हूं। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम जानकारी करेंगे कि सरकारी जमीन के ऊपर आप कैसे कब्जा कर सकते हैं। जी हाँ, सरकारी ज़मीन को आप अपने नाम कैसे करा सकते हैं, इसी के बारे में आज की इस वीडियो में मैं विस्तार से जानकारी दूँगा। लेकिन पहली मेरी वीडियो है, उनके अंदर मैंने और तरीके से बताया है। लेकिन नया करंट 2023 के अंदर सरकारी ज़मीन को अपने नाम कैसे कराएँ, इसके बारे में मैं वीडियो आपके सामने लाने जा रहा हूँ। और मैंने इसका एक स्क्रिप्ट बनाया है, उसके आधार पर ही मैं आपको इस वीडियो के अंदर बिल्कुल सरल तरीके से समझाने जा रहा हूँ कि सरकारी ज़मीन को आप अपने नाम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए, चलते हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर और वहीं जाकर मैं आप लोगों को इसकी बाबत जानकारी देता हूँ। तो साथियों, हम आ गए हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। सरकारी ज़मीन को अपने नाम कैसे कराएं? तो चलिए चलते हैं। सरकारी ज़मीन को अपने नाम कैसे कराएं या फिर नाम कैसे करें 2023, यानी कि इस टॉपिक के ऊपर मैंने आज इसलिए वीडियो बनाया है क्योंकि मेरी पहली जो वीडियो है वो वीडियो काफ़ी पुराना हो गया है और बहुत से लोगों के मुझे सवाल आते रहते हैं कि अकरम भाई, हमारे पास इस प्रकार की एक सरकारी ज़मीन है, हम उसे कैसे अपने नाम करा सकते हैं। तो चलिए मैं विस्तार से आपको बताता हूँ, यानी कि सरकारी ज़मीन को अपने नाम कैसे करें 2023। साथियों, आपको बता दूं कि ग्रामीण अपनी सुविधाओं अपने गुजारा करते हैं, यानी कि ऐसी ज़मीन को समय समय पर यानी खाली कराते रहती है। लेकिन यदि ग्रामीण को सरकारी ज़मीन अपने नाम कराना हो तो सरकार के द्वारा कई विकल्प प्रदान किए जाते हैं और ये विकल्प कौन कौन से हैं इसके बारे में भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, जिसे हम फॉलो करके सरकारी ज़मीन को अपने नाम यानी के करवा सकते हैं। यदि सरकारी ज़मीन खेती के लिए उपयोगी है तो उसे अपने नाम कराने के लिए विकल्प कई सारे उपलब्ध हैं। जैसे यानी कि कार्ड के द्वारा उस जमीन को ग्रामीण अपने नाम करा सकते हैं। जमीन को अपने नाम कराने की प्रक्रिया मैंने बिल्कुल सीधे सरल भाषा में नीचे पूरी उपलब्ध करा रखी है, जिसे मैं आपको पूरी स्क्रीन पर ही दिखाने जा रहा हूं। लेकिन इसमें ध्यान की देने की एक बात है कि किसी भी सरकारी जमीन पर कब्जा करना कानूनन अपराध है, ये मैं पहले ही आपको बता देता हूं। मान लीजिए कि आपने सोचा कि अकरम भाई ने बता दिया कि उस जमीन पर सरकारी जमीन पर कब्जा कर सकते हैं, लेकिन किसी भी सरकारी जमीन पर कब्जा करना यानी कि कानूनन अपराध है। यदि आप उसे यानी कि गलत नज़र से कब्जा कर रहे हैं तो सज़ा भी हो सकती है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मकान नहीं बनाना है उस भूमि के ऊपर और उस भूमि के ऊपर हमें कब्जा चाहिए इस प्रकार से, तो ये एक गलत तरीका है। लेकिन अगर आपके पास ग्राम के अंदर इस प्रकार की भूमि नहीं है कि जिस भूमि के ऊपर आप मकान बना सके, तो ऐसी भूमि के ऊपर आप एक लिमिट है कि उस लिमिट के आधार आधार पर उतनी ही भूमि के ऊपर आप यानी कब्जा कर सकते हैं। जैसे उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के अंदर 2500 वर्ग फीट की भूमि ऐसी है जिसके ऊपर अगर आपने कब्जा कर लेकिन मकान बना लिया है या कब्जा कर उसके ऊपर किसी प्रकार का उद्योग कर रहे हैं तो वो कानूनन अपराध है। तो चलिए मैं विस्तार को बताता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सरकारी ज़मीन अपने नाम कैसे कराएं। सबसे पहली बात तो ये है कि सरकारी ज़मीन को अपने नाम कराने के लिए आपको कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है।
सबसे पहले किसी भी सरकारी ज़मीन को अपने नाम पर करने के लिए वह ज़मीन आपके कब्जे में होना बहुत ही ज़रूरी होता है। यदि आप उस ज़मीन को अपने नाम करने के लिए यानी कानूनी नियमों का पालन कर सकते हैं, यदि ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया है तो खेती योग्य है वह भूमि, या उस ज़मीन पर मकान बनाए हैं तो उस प्रक्रिया को अपने नाम कराने की प्रक्रिया यानी कि है। इसके अलावा यदि रेलवे या सड़क या ज़मीन है तो ऐसे को छोड़ना ही पड़ेगा। मैंने बहुत सी वीडियो में बताया है कि इस प्रकार की अगर कोई भूमि है तो उस पर कब्जा नहीं होता है। जैसे रेलवे या सड़क, इस प्रकार की बहुत सी ऐसी भूमि हैं जो सार्वजनिक उपयोग के काम में लाई जाती हैं, तो ऐसी भूमि पर आप कब्जा नहीं कर सकते हैं। या घनी आबादी या ग्रामीण क्षेत्र यानी सरकारी जमीन पर लगभग 30 साल से आपका कब्जा है तो उस जमीन को कानूनी नियमों के अनुसार कोर्ट के द्वारा उस जमीन को अपने नाम यानी जारी करवा सकते हैं आप। और ये जारी कैसे होगा, मैं आपको इसका विस्तार से बता दूं कि सरकारी जमीन अपने नाम पर कराने की क्या प्रक्रिया है। मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि सरकारी जमीन को अपने अपने नाम पर कराने की जो प्रक्रिया है उसे मैंने सरल भाषा में इस वीडियो के अंदर बताया है। आप उस इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको मालूम हो जाएगा कि इस प्रकार से उस जो आपकी सरकारी भूमि है जिस पर आपके द्वारा कब्जा किया हुआ है उसे आप कैसे यानी अपने नाम करा सकते हैं। मैं इस वीडियो में आपको इसलिए बता रहा हूं कि बहुत से यूट्यूबरों ने इस प्रकार की बहुत सी वीडियो बना रखी है लेकिन नियम के खिलाफ। लेकिन मैं आपको इस वीडियो के अंदर बिल्कुल नियम के आधार पर ही बताऊंगा। अगर आपके पास भी इस प्रकार की कोई सरकारी जमीन है जिस पर आपका बहुत काफी सालों से कब्जा, तो चलिए बताता हूं क्या प्रक्रिया है उस नियम की। यानी कि अगर आपके पास इस प्रकार की कोई भूमि है तो आप उस जमीन को यानी कि सरकारी जो जमीन है उसे अपने नाम कराने के लिए इस प्रकार की जो प्रक्रिया मैं आपको बता रहा हूँ आप उसे फॉलो कीजिए। और आप इस प्रकार की जो प्रक्रिया है उसे फॉलो करेंगे तो 100% वह भूमि आपके नाम हो सकती है। नंबर एक, सरकारी जमीन यानी कि जो सरकारी जमीन को अपने नाम पर कराने के लिए जमीन पर आपका कब्जा होना बहुत ही जरूरी होता है। नंबर दो, इसके बाद ग्रामीण क्षेत्र के मुखिया या सरपंच के द्वारा एक पेपर बनवाएं। और नंबर तीन, अपने जिले के डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास अपनी जमीन के संबंध में एक आवेदन करें। और नंबर चार, अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के आदेश के द्वारा अचल कार्यालय यानी कि जो उसका कार्यालय के द्वारा वेरिफिकेशन किया जाएगा कि आपको उस भूमि को दिया जाना उचित है या नहीं है। और नंबर पाँच, जब उसका वेरिफिकेशन करने के बाद उस जमीन को आपके नाम पर कर दिया जा सकता है। यानी कि अगर वेरिफिकेशन होने के बाद यानी कि आपने डीएम के यहाँ पर आपने इस प्रकार की कोई एप्लीकेशन लगाई है और उसका वेरिफिकेशन हो जाता है। वेरिफिकेशन में यही बात होती है कि वो भूमि ना तो सरकारी इस प्रकार की हो जो सार्वजनिक उपयोग के काम में लाई जाती हो, सड़क रेलवे की भूमि है, या फिर इस प्रकार की कोई ऐसी भूमि है जो यानी कि राज्य सरकार के द्वारा गजट के अंदर जिसे यानी पेश कर दिया हो। और ऐसे इस प्रकार की सार्वजनिक उपयोग की जो भूमि होती है इस प्रकार की भूमि ना हो। ऐसी भूमि अगर नहीं है तो ऐसी भूमि का वेरिफिकेशन कर दिया जाता है। लेकिन साथ में ये भी देखा जाता है कि आपके पास इस प्रकार का रहने की कोई इसके अलावा भूमि तो नहीं है। अगर आपके पास इस प्रकार की कोई भूमि नहीं है तो आपका वेरिफिकेशन पास होगा और उस भूमि के ऊपर आपको यानी कि जो जो सरकारी भूमि होती है उसके अंदर आपका नाम यानी आ सकता है। चलिए आगे मैं आपको बताता हूँ कि उसके बाद आज ये प्रक्रिया शुरू होने के बाद जो होता है वो आपके सामने है कि मैंने आपको बता दिया है। लेकिन नोट करने वाली इसमें बात यह है कि सरकारी ज़मीन का जो महत्व और ध्यान में रखते हुए सरकार निर्णय लेगी
और उसे यानी कि क्या करना है, यदि आपका आवेदन स्वीकार नहीं होता है तो सरकारी ज़मीन को खाली करना भी आपको पड़ सकता है। अब कुछ सवाल हैं जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि बहुत से साथी हैं जो सवाल करते हैं कि अकरम भाई हमारे पास इस प्रकार की सरकारी ज़मीन है। ये 3 सवाल हैं जो मुझसे लगातार मेरे वीडियो के नीचे पूछे जाते हैं। अगर आपका भी कोई इसी प्रकार का कोई सवाल है तो आप लिख सकते हैं। तो चलिए, क्या सवाल है मैं उनके भी जवाब इसी वीडियो के अंदर देता हूं। सवाल नंबर 1, यानी कि सरकारी ज़मीन को अपने नाम पर कैसे करें। मैंने इसका उत्तर नीचे स्पष्ट लिख रखा है कि सरकारी ज़मीन को अपने नाम कराने के लिए उस ज़मीन पर आपका 30 साल का कब्जा होना ज़रूरी है। सरकारी ज़मीन सवाल नंबर 2, सरकारी ज़मीन को अपने नाम कराने के लिए किसके पास आवेदन करना होता है। मैंने आपको स्पष्ट बता दिया है पूरी वीडियो के अंदर कि डीएम मजिस्ट्रेट के कार्यालय में आपको उस भूमि के लिए, जिस भूमि पर आपका कब्जा है उस भूमि के लिए आवेदन करना होता है। और तीसरा सवाल, सरकारी ज़मीन को आप यानी कि लीज पर ले सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर सवाल मैंने पूरा लिख रखा है कि सरकारी ज़मीन लीज पर यानी कि लेने के लिए जिला प्रशासन के यहाँ पर आवेदन करना होता है और उसके आधिकारिक जो यानी वेबसाइट पर जाए और जो लीज पर आपको ज़मीन लेनी है ऑनलाइन उस पर आप यानी कि इस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में नियम 2023 के अंदर जो करंट सरकारी भूमि के ऊपर आप अगर अपना नाम पा सकते हैं, आप अपने नाम करा सकते हैं सरकारी भूमि को, यही एकमात्र प्रक्रिया है। लेकिन कुछ और भी इसके अंदर नियम हैं जो मैं आपको, अगर आपको और विशेष से जानना है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना मोबाइल नंबर दे रखा है। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।